हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पोल जीएस वर्ल्ड पे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल के बारे में, तो हम आपके लिए लेके आते हैं वर्ल्ड के और नेशनल करंट अफेयर्स। तो आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स के बारे में ही, जिसमें आपको हम 10 क्वेश्चन से बताएंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर का, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो आपको दिख रहा है 10 जनवरी, 12 मार्च और 12 अगस्त और 14 अप्रैल। तो इसका आंसर है 12 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 2, आईसीआर डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेगा हैज बिन स्टार्टेड। तो आईसीआर का डाटा रिकवरी करने के लिए जो कृषि मेगा को कहाँ शुरू किया गया है। ऑप्शन ए मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। तो इसका आंसर है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 3, तो साथियों हम आपको बता देते हैं कि हैदराबाद के बारे में कुछ। तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद और चेन्नई ने यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसाई साउंडराजन। और यहाँ के पार्लियामेंट्री में जो सीटें हैं वो है राज्यसभा में है 7 सीटें और लोकसभा में है 17 सीटें। और यहाँ का जो फल है वो आम है और यहाँ का जो पशु है वो है चीताधारी प्रिया पक्षी। भारतीय रोलर फूल है यहाँ का सेना आर्किलाटा और ट्रीप्रोस्पिया यहाँ का जो है सीनेरिया। खेल यहाँ का है कबड्डी। तो भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड सीओसी डिवाइस लॉन्च किया गया। लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड पॉलिसी डिवाइस। तो एनपीसीआई है या पेटीएम है या गूगल पे है या फोन पे है। तो साथियों आपका आंसर है इसका पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य में शुरू किया है। विच स्टेट स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर किसान सहाय योजना। राजस्थान में है या हरियाणा में, बिहार में, गुजरात में। तो इसका आंसर है गुजरात। तो गुजरात के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है विजय भाई रूपानी और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। और यहाँ की पार्लियामेंट्री में जो सीटें हैं राज्यसभा में है 11 सीटें और लोकसभा में है 26 सीटें। तो जो कि ये गुजरात बनाया गया था वो 1 मई 1966 को स्वतंत्र मतलब कि हमारे देश का एक हिस्सा बनाया गया था अलग राज्य के रूप में। और यहाँ के जो पशु है वो है एशियाई शेर और पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। और यहाँ का जो फूल है वो है गेंदा और जो फल है वो है आम और वृक्ष है बरगद। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इज बीइंग डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय कितने जनजातीय स्वतंत्र सैन्य संग्रहालय विकसित कर रहा है। 2 है, 5 है, 7 है या 9 है। तो आपका आंसर है 9 संग्रहालय को जनजातीय संग्रहालय विकसित कर रहा है। संयुक्त हिंदू परिवार संपत्ति में बेटियों को सम्मान अधिकार को किस अधिनियम में संशोधन करके लागू किया गया। तो हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 में या फिर हिंदू अधिकार अधिनियम 1960 में या हिंदू अधिकार अधिनियम 1986 में या फिर हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 में। तो आपका आंसर है साथियों हिंदू अधिकार अधिनियम 56 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनीष प्रभात ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। मतलब कि जो मनीष प्रभात है विदेश मंत्रालय से संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उज्बेकिस्तान में, रूस में, जापान में या फिर इराक में। तो आपका आंसर है उज्बेकिस्तान। तो आपको उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ बता देते हैं। आपको ये मैप में दिखाई दे रहा है यहाँ पे उज्बेकिस्तान। तो इसकी जो राजधानी है वो है ताशकंद और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है अब्दुल्ला अरिपोवा और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शवकत मिजोरी और यहाँ की जो मुद्रा है वो है उज्बेकित सोम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेम ऑफ द पर्सन हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू। तो आपका ऑप्शन है जीनिन एंजन शावेज, वाल्टर रोजर मोर्टोसाराइज और थर्ड है माइक पेंस और फोर्थ है लेनिन मोरेनो। तो आपका आंसर है इसका वाल्टर रोजर मोर्टासे राइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम ऑफ द पर्सन हु हैज वोन द 6th टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ
बेलारूस। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में 6ठा कार्यकाल जीता है, जो लगातार 6 साल मतलब 6 कार्यकाल में ही रहे हैं। तो उस व्यक्ति का नाम है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेलिसस एक्वरलिसिस, और दूसरा है वोल्डिमर जेलसिंकी, इगोरा डोडन, या फिर अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो आपका आंसर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द रेड बुल रेसर हु वॉन द रिसेंटली हेल्ड 7th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स। मतलब कि 70वीं ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है रेड बुल रेसर के नाम से, तो उसका नाम बताइए। लुइस हैमिल्टन है, या चार्ल्स लेकर है, या अलेक्जेंडर एल्बोन है, या फिर मैक्स वर्स्टपेन है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इनका आंसर है मैक्स वर्स्टपेन। आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं साइड में रेड बुल रेसर की तरफ से जिन्होंने जीता है। तो चलिए, हमारा जो कल का प्रश्न था वो आपसे पूछा जाता है, तो इंस्टाग्राम के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। कौन बने हैं इंस्टाग्राम के सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी करने वाले? क्लाई जेनर है, या फिर सेलन गोमेज है, या फिर ड्रोविन जॉनसन है, या फिर अक्षय कुमार है। तो आपका आंसर है ड्रोविन जॉनसन, जो कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं इंस्टाग्राम पर। आज का प्रश्न आपके लिए है कि मालदीव और श्रीलंका के लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला को खत्म किया, उनका लक्ष्य कब तक है, कि कब तक मालदीव और श्रीलंका को खसरा रूबेला से खत्म किया जाएगा। ऑप्शन ए 2022, 2023, 2025 या 2030। तो आपको इसका जवाब है वो आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, और साथियों हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पे पोल जीएस वर्ल्ड पे, और विजिट करते रहे हमारे चैनल पे। अगर आज आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि यह जो प्रश्न है वो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो। अगर आपकी स्टेट का एग्जाम है तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर सब्सक्राइब एंड वॉचिंग माई वीडियो।